नमस्कार दोस्तों अगर आपको श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का यह 10वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो क्रिकेट के इस जुनून के लिए वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और सुपर 8 के इस महायुद्ध में आज क्रिकेट इतिहास की दो महाशक्तियां टकरा रही थीं। एक तरफ थे दासुन शनाका के श्रीलंकाई शेर, तो उनके सामने चुनौती पेश कर रही थी सलमान अली आगा की पाकिस्तानी टीम। कैंडी के इस ऐतिहासिक पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस का सिक्का उछला तो किस्मत श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका की तरफ झुकी। शनाका ने चेपॉक की इस तपती पिच पर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पाकिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता दिया। इसके बाद रनों की सुनामी लाने के इरादे से पाकिस्तान के दो सबसे खतरनाक ओपनर मैदान पर उतरे। साहिबजादा फरहान और फखर जमान के कंधों पर आज अपनी टीम को एक ऐसी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी जो श्रीलंका के हौसले पस्त कर दे। श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर लेकर दिलशान मधुशंका आए। मधुशंका की गेंदें हवा में लहरा रही थीं और स्विंग उनके ऊपर पूरी तरह मेहरबान थी, लेकिन फखर जमान आज किसी और ही मिट्टी के बने दिख रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने स्विंग के जादू को काटते हुए आगे बढ़कर एक ऐसा कड़क चौका जड़ा और गेंद बाउंड्री के पार बिजली की रफ्तार से निकल गई। पाकिस्तान का इरादा साफ था, उन्हें न सिर्फ जीतना था बल्कि एक बड़े अंतर से श्रीलंका को धूल चटानी थी। अब दूसरे ओवर में दुश्मनता चमीरा आक्रमण पर आए, लेकिन यहां साहिबजादा फरहान ने अपने हाथ खोले। कवर्स और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से उन्होंने ऐसा लाजवाब चौका निकाला कि फील्डर बस खड़े देखते रह गए। दोनों ओपनर्स की आंखें अब मैदान पर जम चुकी थीं, लेकिन अब तीसरे ओवर में दिलशान मधुशंका फिर आए, लेकिन फरहान ने अपनी बेहतरीन फॉर्म का मुजाहिरा पेश करते हुए पहली ही गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर इस पारी का पहला गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पाकिस्तान के इस खूंखार इंटेंट ने कप्तान दासुन शनाका को शुरुआत में ही रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। दबाव में आए शनाका ने अब स्पिन का दांव खेला और चौथे ओवर में महेश तीक्ष्णा को मोर्चे पर लगाया, लेकिन तीक्ष्णा की मिस्ट्री भी आज फीकी पड़ गई। साहिबजादा फरहान ने ऑफ साइड पर एक खूबसूरत चौका जड़ा तो 5वीं गेंद पर फखर जमान ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाते हुए एक गजब का छक्का तीक्ष्णा के सिर के ऊपर से टांग दिया। पाकिस्तानी खेमा अपने इन दो शेरों के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आ रहा था। 5वें ओवर में चमीरा वापस आए तो फरहान ने पहली 2 गेंदों पर ही एक चौका और एक शानदार छक्का जड़कर श्रीलंका के खेमे में मातम जैसा सन्नाटा फैला दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने का जोखिम खुद कप्तान दासुन शनाका ने उठाया, लेकिन फरहान ने उनका स्वागत लेग साइड पर एक कड़क चौके के साथ किया। इसी चौके के साथ साहिबजादा फरहान ने विराट कोहली का एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर फखर जमान ने अपनी क्लास दिखाई और बैक टू बैक 2 चौके जड़कर पावर प्ले का अंत 64 रनों के साथ किया। लेकिन पावर प्ले के बाद तीक्ष्णा फिर आए, लेकिन फखर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक कमाल का चौका जड़कर यह साफ कर दिया कि आज रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। अब 8वें ओवर में दुनित वेल्लालगे की फिरकी को फरहान ने अपनी टाइमिंग से बाउंड्री के पार भेजा और अगले ही ओवर में अपना इस मुकाबले का एक खूबसूरत अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम साहिबजादा फरहान के इस अर्धशतक के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहा था। श्रीलंका की गेंदबाजी अब पूरी तरह ढह चुकी थी और पल्ले केले की उमस में श्रीलंका के फील्डरों के कंधे भी झुके हुए नजर आ रहे थे। फखर जमान ने अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल कर एक और चौका जड़ा, जिससे दासुन शनाका बतौर कप्तान पूरी तरह बेबस और लाचार दिखाई देने लगे थे। अब 10वें ओवर में एक बार फिर दुनित वेल्लालगे गेंद लेकर मोर्चे पर आए, लेकिन उनके सामने पहाड़ बनकर खड़े फखर जमान ने एक और बेमिसाल चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसी बाउंड्री के साथ पाकिस्तान की इस खूंखार ओपनिंग जोड़ी ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और श्रीलंका के खेमे में खलबली मचा दी। लेकिन 11वें ओवर में महेश तीक्ष्णा ने अपनी फिरकी का जाल बुना और सटीक गेंदबाजी की। तीक्ष्णा ने इस ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा और एक भी बड़ा शॉट नहीं लगने दिया। लेकिन तीक्ष्णा के ओवर में हुई उस कसर को अगले ही ओवर में पाकिस्तान के इन दोनों शेरों ने पूरी कर दी। दुनित वेल्लालगे के इस ओवर की पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और ऑफ साइड की गेंद को खींचकर लेग साइड पर 89 मीटर लंबा विशाल छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर फखर जमान ने एक धमाकेदार चौका लगाया और इसके साथ ही इस मुकाबले में अपना लाजवाब अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लगभग 12 पारियों के लंबे इंतजार के बाद फखर के बल्ले से यह 50 निकला था। अर्धशतक पूरा होते ही अगली गेंद पर फखर ने एक और गजब का छक्का जड़कर श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका को पूरी तरह अचंभित कर दिया था। दबाव अब पूरी तरह श्रीलंका पर था, क्योंकि 14वें ओवर तक वे पाकिस्तान का एक भी विकेट गिराने में नाकाम रहे थे। शनाका ने फिर से तीक्ष्णा को गेंद थमाई, लेकिन इस बार फखर जमान ने उन्हें कोई रियायत नहीं दी और दूसरी ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेमिसाल छक्का टांग दिया। इसके बाद 14वें ओवर में जनित लियांगे आक्रमण पर आए, लेकिन फखर ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए उनकी पहली 2 गेंदों पर एक चौका और एक शानदार छक्का जड़ दिया। पाकिस्तान की टीम अब एक विशाल लक्ष्य की तरफ बढ़ चुकी थी और 14 ओवरों के खेल तक स्कोर 150 रनों के पार जा चुका था। 15वें ओवर में खुद कप्तान दासुन शनाका गेंदबाजी पर आए, लेकिन साहिबजादा फरहान ने पहली ही गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़कर उनका स्वागत किया।
इसी ओवर में फखर जमान ने भी एक चौका बटोरा। पाकिस्तान की यह जोड़ी आज मैदान पर रनों की मूसलाधार बारिश कर रही थी। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर एक बहुत बड़ा उलटफेर होते होते रह गया, जब फरहान का एक सीधा शॉट वेलाल्गे के हाथों में गया, लेकिन उन्होंने एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। यह जीवनदान श्रीलंका को बहुत महंगा पड़ने वाला था। अगले ओवर में साहिबजादा फरहान ने जले पर नमक छिड़कते हुए दुश्मनता चमीरा के खिलाफ एक छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर श्रीलंका को आखिरकार वो बड़ी कामयाबी मिली जिसका उन्हें सदियों से इंतजार था। फखर जमान के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और वह क्लीन बोल्ड हो गए। फखर 42 गेंदों में 84 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे और 176 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी का अंत हुआ। इसके बाद ख्वाजा नफे बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन दिलशान मधुशंका के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह चरित असलंका के हाथों कैच आउट हो गए। ख्वाजा नफे सिर्फ 2 रन ही बना सके। इन 2 लगातार झटकों ने श्रीलंका की मुश्किलों को थोड़ा कम जरूर किया, लेकिन साहिबजादा फरहान अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। फरहान ने मधुशंका की आखिरी गेंद पर एक लाजवाब चौका जड़कर अपने तेवर दिखाए, तो वही चमीरा के अगले ओवर में शादाब खान ने एक वाइड यॉर्कर पर चौका बटोरा, तो फरहान ने भी एक फुल टॉस को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। साहिबजादा फरहान अब अपने ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब थे, लेकिन तभी एक गलत रन लेने की कोशिश में शादाब खान रन आउट होकर चलते बने। शादाब ने सिर्फ 7 रन बनाए। अंत के ओवरों में शादाब का जाना श्रीलंका के लिए बड़ी राहत थी। मोहम्मद नवाज मैदान पर आए, लेकिन अगली ही ओवर में साहिबजादा फरहान ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने केवल 59 गेंदों में अपना अद्भुत शतक पूरा किया और विश्व कप के एक ही एडिशन में 2 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। लेकिन 19वें ओवर में दासुन शनाका ने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया। उन्होंने दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद नवाज को तीक्ष्णा के हाथों कैच आउट करा दिया। नवाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। साहिबजादा फरहान को दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब कप्तान सलमान अली आगा बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन शनाका ने उन्हें भी तीक्ष्णा के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। कप्तान सलमान अली आगा भी 0 पर ही आउट हो गए। अब पाकिस्तान की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने खुद मोर्चे पर आकर अपनी टीम की इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए उस्मान खान आए थे और उस्मान खान को आते ही पहली ही गेंद पर बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर नसीब का चौका मिल चुका था। लेकिन अब इस पारी का आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी दिलशान मधुशंका को सौंपी गई थी। पाकिस्तान की टीम 200 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी और इस स्कोर को और भी विशाल बनाने की पूरी जिम्मेदारी अब आखिरी ओवर में साहिबजादा फरहान के मजबूत कंधों पर थी। लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान जनित लियांगे के हाथों कैच आउट हो गए। साहिबजादा फरहान इस मुकाबले में 60 गेंदों में 100 रनों की एक अद्भुत और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इस आखिरी ओवर में फरहान का यह विकेट श्रीलंका की टीम के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। अब बल्लेबाजी के लिए शाहीन शाह अफरीदी मैदान पर आए थे और शाहीन ने आते ही पहली ही गेंद पर एक फुल टॉस को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी की पारी का अंत हो गया, जहां दिलशान मधुशंका ने उन्हें शानदार तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी इस मुकाबले में 2 गेंद में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। अंतिम ओवरों में श्रीलंका की सधी हुई गेंदबाजी कमाल का प्रदर्शन कर रही थी और पाकिस्तान की टीम के लिए रनों का अकाल पड़ गया था। अब बल्लेबाजी के लिए नसीम शाह आए थे, लेकिन नसीम शाह भी इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक आत्मघाती रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। नसीम शाह एक गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी 2 ओवरों में पाकिस्तान की टीम को श्रीलंका की कसी हुई गेंदबाजी ने बस 14 रन ही बनाने दिए, तो वहीं 6 विकेट पाकिस्तान की टीम ने इन अंतिम ओवरों के भीतर खो दिए थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने 212 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य श्रीलंका की टीम के सामने खड़ा कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान से मिले 213 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पथुम निसंका और कमील मिश्रा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी का आगाज करने रफ्तार के सौदागर शाहीन शाह अफरीदी आए थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद से सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश करना शुरू कर दिया था। पहली 5 गेंदों पर शाहीन ने बस 1 ही रन खर्च किया था, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर कमील मिश्रा के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए निकल गई। पाकिस्तान की टीम ने भले ही 213 रन बोर्ड पर टांगे थे, लेकिन सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए उन्हें श्रीलंका को किसी भी हाल में 147 रनों के भीतर रोकना था, वरना उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से कम रह जाता और वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने नसीम शाह आए थे। नसीम शाह ने आते ही कमाल कर दिया और एक चतुर धीमी गेंद पर श्रीलंका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज पथुम निसंका को मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट करा दिया। पथुम निसंका इस मुकाबले
मुकाबले में 7 गेंद में महज 3 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के दूसरे ही ओवर में श्रीलंका के सबसे बड़े स्तंभ के गिर जाने के बाद मैदान पर चरित असलंका आए थे। नसीम शाह का यह विकेट वाला ओवर श्रीलंका को सिर्फ 5 रन ही दे सका। अब गेंदबाजी पर फिर एक बार शाहीन शाह अफरीदी आए, लेकिन इस बार श्रीलंका के नौजवान ओपनर कमील मिशारा ने शाहीन की गेंदों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मिशारा ने इस ओवर में शाहीन पर धावा बोल दिया और 1 छक्का और 2 कमाल के चौके जड़ दिए। कमील मिशारा इस मुकाबले में बेहद ही शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। हर एक बाउंड्री के बाद पाकिस्तान की टीम पर दबाव साफ देखा जा सकता था। अब पारी का चौथा ओवर लेकर नसीम शाह वापस आए, लेकिन नसीम के इस ओवर में भी कमील मिशारा ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बेमिसाल चौका लगा दिया। कमील मिशारा और चरित असलंका के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब गेंदबाजी के मोर्चे पर अबरार अहमद को बुलाया गया और अबरार ने आते ही अपनी पहली ही जादुई गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे कमील मिशारा को क्लीन बोल्ड कर दिया। कमील मिशारा इस मुकाबले में 15 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हुए। जो बल्लेबाज श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था, उसे आउट करके पाकिस्तान ने फिर से मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए पवन रत्नानायक के आए थे। यह पारी का 5वां ओवर भी श्रीलंका की टीम को सिर्फ 4 ही रन देकर गया। अब छठे ओवर में फिर से नसीम शाह गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर पवन रत्नानायके ने एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हुए वाइड मिड ऑन के ऊपर से चौका बटोर लिया। वहीं इस पावर प्ले का अंत चरित असलंका ने एक छोटी गेंद पर नसीम शाह के खिलाफ एक धमाकेदार छक्का लगाकर किया। पावर प्ले के खत्म होने के बाद अबरार अहमद ने अपने अगले ओवर में बहुत ही ज्यादा लाजवाब गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन ही दिए। लेकिन अब पारी का 8वां ओवर डालने के लिए अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के लिए मशहूर हो चुके उस्मान तारिक आए थे, लेकिन उस्मान तारिक जैसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ अनुभवी चरित असलंका ने पहले एक चौका जड़ा और उसके बाद सीधे सामने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उस्मान तारिक अपने इस पहले ही ओवर में चरित असलंका के कड़े प्रहारों के बीच भारी दबाव में घिरे नजर आ रहे थे। अब पारी का 9वां ओवर डालने फिर एक बार अबरार अहमद आए थे, लेकिन अबरार अहमद के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके चरित असलंका का एक मुश्किल मगर महत्वपूर्ण कैच ख्वाजा नफे ने छोड़ दिया था। किस्मत आज श्रीलंका के साथ दिख रही थी, क्योंकि इसी कैच के तुरंत बाद रनआउट का एक सुनहरा मौका भी ख्वाजा नफे के पास था, लेकिन वह भी उन्होंने मिस कर दिया था। एक ही गेंद पर पाकिस्तान के पास श्रीलंका को 2 बार झटका देने का मौका था, जिसे उन्होंने पूरी तरह गंवा दिया। अब उसकी अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर आए पवन रत्नानायके ने अपनी बाजुओं की असली ताकत दिखाई और एक लाजवाब चौका डीप मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर जादुई स्पिनर अबरार अहमद ने आखिरकार अपना बदला ले ही लिया और जीवन दान पाने वाले चरित असलंका को क्लीन बोल्ड कर दिया। चरित असलंका इस मुकाबले में 18 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए थे और इसी के साथ श्रीलंका की एक बहुत बड़ी और खतरनाक होती साझेदारी अब टूट चुकी थी। अबरार अहमद अपनी घूमती गेंदों से श्रीलंका के बल्लेबाजों को लगातार गुमराह करते हुए नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए कमिंदु मेंडिस मैदान पर आए थे और अबरार अहमद के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद फिर एक बार उस्मान तारिक को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन उस्मान तारिक के इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेलते हुए सेट हो चुके पवन रत्नानायके ने एक और खूबसूरत चौका बटोर लिया था। अब उसके अगले ओवर में पवन रत्नानायके के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला था, जो पाकिस्तान की उम्मीदों को खत्म कर रहा था। लेकिन अबरार अहमद ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज कमिंदु मेंडिस को भी अपनी फिरकी में फंसाकर क्लीन बोल्ड कर दिया। कमिंदु मेंडिस इस मुकाबले में 6 गेंद में महज 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अबरार अहमद ने इसी के साथ इस पारी का अपना तीसरा विकेट हासिल किया था और श्रीलंका की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए जनित लियांगे आए थे और जनित लियांगे को मोहम्मद नवाज के खिलाफ आते ही बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक महत्वपूर्ण चौका मिल चुका था, लेकिन अनुभवी मोहम्मद नवाज ने अपने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जनित लियांगे को भी क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जनित लियांगे इस मुकाबले में 3 गेंद में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। श्रीलंका की देखते ही देखते आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी और पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन की उम्मीदें अब फिर से हवाओं में जगती हुई नजर आ रही थीं। अब बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका खुद मैदान में उतरे थे। नवाज के इस विकेट वाले ओवर के खत्म होने के बाद फिर से उस्मान तारिक को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन उस्मान के खिलाफ अब श्रीलंका के बल्लेबाज कोई बड़ा रिस्क नहीं ले रहे थे। उस्मान तारिक का यह ओवर सिर्फ 5 रन श्रीलंका की टीम को देकर गया था। अब पारी के 14वें ओवर में मोहम्मद नवाज फिर से गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान दासुन शनाका ने अपने हाथ खोले और एक ताबड़तोड़ छक्का इस ओवर में जड़ दिया। अब इस ओवर का अंत सेट हो चुके पवन रत्नानायके ने एक गजब का चौका लगाकर किया और यह ओवर 14 रन श्रीलंका की झोली में डाल गया। अब पाकिस्तान के पास क्वालिफिकेशन के लिए बस 27 रन का फासला बचा था और श्रीलंका का आगे का सफर अब बहुत मुश्किल लगने लगा था। अब गेंदबाजी पर शादाब खान को बुलाया गया था, लेकिन शादाब खान के भी इस ओवर में 2 खूबसूरत छक्के पवन रत्नानायके ने जड़ दिए। इसी के साथ पवन रत्नानायके ने इस नाजुक मौके पर अपना एक कमाल का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यह अर्धशतक श्रीलंका की टीम के लिए एक बहुत ही अहम समय पर आया था। पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदों को पवन रत्नानायके ने पूरी तरह से धूल में मिला दिया था। अब 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए उस्मान तारिक की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कप्तान दासुन शनाका ने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगा दिया।
उस्मान तारिक के भी इस ओवर से 15 रन चले गए और इसी ओवर में यह पक्का हो चुका था कि पाकिस्तान की टीम अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। न्यूजीलैंड की टीम अब आधिकारिक तौर पर इस ग्रुप से सेमीफाइनल में खेलती हुई दिखेगी, लेकिन अब आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 63 रनों की जरूरत श्रीलंका की टीम को थी। अब इस पारी का 17वां ओवर नसीम शाह डालने आए थे, लेकिन नसीम शाह के भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक धीमी गेंद को सही पहचानते हुए दासुन शनाका ने छक्का लगाकर एक और ओवर की आक्रामक शुरुआत की थी। अब इसी ओवर में सेट हो चुके और अर्धशतक लगाने वाले पवन रत्नानायके को आउट करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका बना था, लेकिन फखर जमान ने यह महत्वपूर्ण कैच भी छोड़ दिया था। यह श्रीलंका के लिए बहुत ही बड़ा जीवनदान साबित होने वाला था। अब आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए श्रीलंका की टीम को 52 रनों की सख्त जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर रफ्तार के सौदागर शाहीन शाह अफरीदी डालने आए थे। अब शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर में श्रीलंका की टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे पवन रत्नानायके बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सैम आयूब के हाथों कैच आउट हो गए। पवन रत्नानायके इस मुकाबले में 37 गेंदों में 58 रनों की एक यादगार और शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। पवन रत्नानायके एक बेहद गलत मौके पर अपना कीमती विकेट खो बैठे थे। श्रीलंका की टीम अब जीत के करीब आकर फिर से दबाव में घिरती हुई नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए दुनित वेल्लालगे मैदान पर उतरे थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान दासुन शनाका के बल्ले से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौका देखने को मिला। शनाका अपनी टीम के लिए एक जुझारू कप्तानी पारी खेल रहे थे, लेकिन अब आखिरी 2 ओवरों में श्रीलंका को जीत के लिए 46 रनों की भारी भरकम जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर शादाब खान डालने आए थे, लेकिन इस ओवर में कप्तान दासुन शनाका ने प्रलयकारी बल्लेबाजी करते हुए 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। इसी विस्फोटक अंदाज के साथ शनाका ने इस मुकाबले में अपना एक और शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जब तक दासुन शनाका क्रीज पर थे, तब तक पल्ले केले के स्टैंड्स में बैठे श्रीलंका के फैंस हार मानने को तैयार नहीं थे। इस ओवर से श्रीलंका को 18 रन मिले, लेकिन अब पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर डालने फिर एक बार शाहीन शाह अफरीदी आए थे। अब शाहीन के पास बचाव के लिए 28 रन थे, लेकिन पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े दासुन शनाका ने एक कड़क चौका जड़ दिया। इस चौके ने शाहीन शाह अफरीदी के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि अब आखिरी 5 गेंदों पर जीत के लिए 24 रनों की दरकार थी। अब इस ओवर की दूसरी गेंद पर शनाका ने एक ताबड़तोड़ छक्का लगाया, तो वही उसकी अगली गेंद पर भी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। श्रीलंका के कप्तान इस समय ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे थे जिसे देखकर पूरी पाकिस्तान की टीम सन्न रह गई थी। अब आखिरी 3 गेंदों पर श्रीलंका को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन दासुन शनाका यहां रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने चौथी गेंद पर भी एक और छक्का जड़कर इस अंतिम ओवर में छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी। इस वर्ल्ड क्लास पाकिस्तानी गेंदबाज को श्रीलंका के कप्तान ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। अब मुकाबला अपने सबसे रोमांचक मोड पर था, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन 5वीं गेंद पर शनाका से एक भारी चूक हो गई। सामने की तरफ गजब के शॉट खेल रहे शनाका एक अतरंगी शॉट खेलने के प्रयास में गेंद जाया कर बैठे। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी और मुकाबला सिर्फ एक छक्के पर टिका था, लेकिन इस अंतिम गेंद पर अंपायर से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। ये गेंद जो एक साफ वाइड यॉर्कर लग रही थी, उसे अंपायर ने वाइड करार नहीं दिया और यहीं पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले का अंत हो गया। पाकिस्तान ने यह मैच 5 रनों से अपने नाम कर लिया। दासुन शनाका ने पूरी तरह हारे हुए मैच में जान फूंक दी थी और पाकिस्तानी खेमा अंत तक खौफ में था, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर किस्मत ने श्रीलंकाई कप्तान का साथ छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की टीम यह मैच जीतकर भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत के बाद भी बेहद निराश थे, क्योंकि वे श्रीलंका को 147 रनों से पहले रोकने में नाकाम रहे। इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की इस जीत के असली हीरो साहिबजादा फरहान रहे, जिन्होंने अपने अद्भुत शतक से इतिहास रच दिया। फरहान एक वर्ल्ड कप एडिशन में 2 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों, आप साहिबजादा फरहान की इस ऐतिहासिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।